अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास यूनिट नंबर 2 होगी और इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि इसमें क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 1 खत्म कर ली थी, तो आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो देखें, यूनिट नंबर 2 में कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको HCF कहते हैं, HCF या जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं। ठीक है, एंड और किसके बारे में पढ़ेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। ठीक है, LCM और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा बेसिक, उसके बाद LCM के बारे में। तो देखिए HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है, फर्ज करते हैं आपके पास दो डिजिट्स हैं, दो इंटीजर्स हैं 4 और 8। ठीक है, अब इसमें कहता है कि इनका HCF मालूम करें। इनका क्या करें? HCF मालूम करें इन दो का। तो देखें HCF का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा टेबल, ठीक है, सबसे बड़ा टेबल जो इन दोनों पे जा रहा हो। सिंपल जो आपको मैं बता रहा हूं वो ये कि इन दोनों टर्म्स पे जो सबसे बड़ा टेबल जा रहा हो वो HCF होता है, सिंपल। ठीक है, तो इसको हम फिर डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड, मुख्तलिफ मेथड से इसको हम मालूम करते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इन दो, फर्ज करते हैं कि आपके पास, इसको हम देखते हैं, देखिए 4 है और 8 है। ठीक है, तो देखिए 4 और 8 पे आप जैसे हम सॉल्व करते हैं HCF का फार्मूला, ये अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो ये देखिए 2 to 4 इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, 2 1 2, तो 4 इज इक्वल टू 2 into 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है? 8, तो 8 देखें, 8 के ऊपर 4 टाइम, फिर 2 to 4, फिर 2 1 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि HCF में हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर इसके लिखते हैं। ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों, ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय ये दोनों, ये 2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये अकेला है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि LCM और इसमें क्या फर्क है। अब देखिए 2 into 2 4, 2 into 2 कितना आ जाएगा? 4 HCF, यानी कि 4 जो है ये हायर कॉमन मल्टीपल है, हायर कॉमन फैक्टर है। किसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका? 8 और 4 का, 8 और 4 का, यानी कि सिंपल वे से ये मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा टेबल जो है, जब दो टर्म्स है, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, उन 5 हो सकती है, जितनी भी हैं, तो उन पे जो सबसे बड़ा टेबल जा रहा होता है वो उसका क्या होता है? HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको LCM के बारे में बताऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इन दोनों के बारे में। देखिए LCM, ठीक है, इसका मतलब यह है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम 4 और 8 का ही देखें, ठीक हो गया। अब देखिए इनका देखेंगे LCM। अब देखिए इसमें भी वही है कि इसकी आप 4 की फैक्टराइजेशन करें, 2 to 4, ये देखिए 2 1 2। अब 8 की फैक्टराइजेशन करें, 4 आ जाएगा, 2 to 4 और 2 1 2। अब देखिए ये 4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 into 2। अब 8 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2। ठीक है, अब LCM हम कैसे लिखेंगे? LCM इस तरह से लिखेंगे कि ये देखिए ये कॉमन है ना, दो में, ये दोनों में कॉमन है, ये एक बार लिखेंगे, याद रखना है। फिर ये कॉमन है, ये भी एक बार लिखना है। अब देखिए ये आपके पास HCF में हम नहीं लिखते थे। HCF में हम जो 1 एक बार था या 2 बार, फर्ज करते 3 टर्म्स हैं तो 2 में कॉमन है, तो वो भी हम एक बार लिखेंगे। लेकिन अगर एक अकेला बच जाता है, सिर्फ एक में है, तो HCF में हम नहीं लिखते थे, लेकिन LCM में हम लिखेंगे। ठीक है, 2 to 4, 4 to 8, ये थोड़ा सा फर्क है LCM और HCF में। HCF में ये होता है कि दोनों में
जो कॉमन्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, HCF आ जाएगा। और LCM में जो है जो कॉमन्स होंगे उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके अलावा जो नॉन कॉमन है उनको भी मल्टीप्लाई करके आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है किसका, ये यूनिट नंबर 2 का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका और डिटेल से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ सके। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन या इस चैप्टर के बारे में बता दिया है, लेकिन हम इसको भी पढ़ के तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या कहता है इंट्रोडक्शन में, वी हैव लर्न कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कहता है हम कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में इन अर्लियर क्लासेस, यानी कि इससे पहली वाली क्लासेस में हमने इनके बारे में पढ़ लिया था। नाउ अब हम इन दिस यूनिट, इस यूनिट में वी विल लर्न अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, यानी कि पीछे हमने कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM के बारे में इन डिटेल एंड हाउ वी यूज इट इन आवर रियल लाइफ सिचुएशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन में कहता है कि पीछे हमने कॉमन फैक्टर्स के बारे में और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ये क्या चीजें होती हैं। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम दोबारा देख लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं है दोबारा आप समझ लेंगे। इसमें देखें इसको सॉल्व करने के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इन क्लास 4 वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड HCF बाय यूजिंग दिस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 4 क्लास में वो कहता है कि हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, हाउ टू फाइंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे HCF, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और बाय डिवीजन मेथड से भी इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है HCF को सॉल्व करने के लिए आपकी क्लास में इस 5th के मैथमेटिक्स में हम 2 तरह से इसको सॉल्व करेंगे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज आएगी तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है।